प्रॉफिट लॉस का एक आसान सा सवाल है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2340 द डीलर लूज 10%। उसका लॉस है वो 10% का है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 15%। एक वस्तु को 2340 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। अगर वो इतने रुपए में बेच रहा है 2340 रुपए में, तो उसको 10% की हानि हो रही है, लेकिन वो 15% का लाभ लेना चाहता है, तो उसको किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब सवाल को आप अगर पूरे फार्मूले में जाके बनाएंगे तो काफी लंबा है। मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, जब किसी चीज को हम 10% की हानि में बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपए की कोई चीज है, उसको 10% की हानि में बेचना मतलब 90 रुपए में बेचना। आपको बेचना फायदा है, आपको 15 रुपए फायदा लेके, यानी 15% का फायदा लेके, तो आप इसको 115 में बेचेंगे। तो कुल मिला के मामला ऐसा है, 90 में वो बेच रहा है, उसकी कीमत दिया हुआ है, आपको 115 की निकालनी है। सवाल ऐसा है कि 90 रुपए की कीमत अगर 2340 है, यानी 90 यूनिट की कीमत 2340 है, तो एक यूनिट की कीमत कितनी होगी ये पहले आप निकाल लें। 2340 बटा 90, इसको आप भाग देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 9 छक्के 54। तो एक यूनिट की वैल्यू आई 26। अब आपको एक यूनिट की वैल्यू अगर 26 आई है, तो आपको जो वैल्यू चाहिए वो 115 की चाहिए। आप चाहें तो 100 पहले निकाल लें, फिर 15 निकाल लेना, लेकिन एक साथ 115 निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 115 और 26 का आप गुणा करें। इस गुणा के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वही आपका दरअसल आंसर होगा। तो 26 और 115 का गुणा करने पर क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं। अब इसको गुणा करना है, लंबा गुणा है, तो देखो भाई एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको भी आप आजमा सकते हैं। उससे थोड़ा सा समय हो सकता है आपका बचे, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये 115, इसको मैंने 3 पार्ट में तोड़ा। एक तो 100 कर दिया, तो 100 के साथ 26 गुणा करेगा तो ये 2600 हो जाएगा। फिर 115 में से 10 कर दिया, तो 10 का 26 से गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 260। और फिर मैंने 5 का गुणा कर दिया, तो 5 इसके साथ आधा कर देगा 130। और इनको आप जोड़ दो, 6 और 3 9, 6 2 8 1 9 और 2, 2990 रुपए। इनका गुणा करने पर आपका आ रहा है 2990 रुपए। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया है, केवल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसका प्रॉपर इस्तेमाल किया है, ताकि वो क्वेश्चन को आपका जो बड़ा गुणा है 115 और 26 का जो मल्टीप्लीकेशन है उसको आपके लिए इजी कर दे। बाकी आप अपने तरीके से गुणा कर सकते हैं, अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2990 रुपए। ऑप्शन बी में ये आंसर दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको।